क्या आपने कभी महसूस किया है कि इतनी कोशिशों के बावजूद कुछ चीजें हमारी जिंदगी में नहीं हो पाती? हम सपने देखते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन नतीजा कभी वैसा नहीं आता जैसा हम उम्मीद करते हैं। उस समय हम खुद से यही सवाल करते हैं, क्यों? क्या हमारी मेहनत बेकार हो गई, या फिर इसमें ईश्वर की कोई गहरी योजना छिपी है जिसे हम उस वक्त नहीं समझ पाते? क्या जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से ही होता है, और क्या हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों? यदि यह सवाल आपके मन में भी कभी आए हैं, तो आज की कहानी आपके सभी सवालों का जवाब देने वाली है। यह कहानी ज्ञानवर्धक होगी, तो इसे अंत तक जरूर सुनें। यह कहानी एक छोटे से गांव के अर्जुन नामक किसान की है, जो अपनी सादगी और मेहनत के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जो उसे अपने पूर्वजों से मिली थी। यह जमीन अर्जुन के लिए सिर्फ खेत नहीं थी, बल्कि उसकी उम्मीदों और सपनों का आधार थी। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसकी नजरें बड़े सपनों पर टिकी थीं। वह चाहता था कि उसकी मेहनत से उसकी फसलें इतनी अच्छी हों कि वह अपने बच्चों को शहर भेजकर पढ़ा सके और उनका भविष्य उज्जवल बना सके। अर्जुन का सपना एक पिता का सपना था, जो खुद कभी शिक्षा नहीं पा सका था। अर्जुन का ईश्वर में गहरा विश्वास था। वह हर छोटी बड़ी घटना को भगवान की इच्छा मानता था। वह कहता, जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा, और इस वाक्य ने उसे जीवन की मुश्किलों का सामना करने की ताकत दी थी। वह सूर्योदय से पहले उठकर अपनी फसल के लिए मेहनत करता। चाहे तपती धूप हो या कड़ाके की ठंड, अर्जुन अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करता। उसका दिल बड़ा था और सपनों से भरा हुआ था। वह अपने बच्चों से कहता, मेरी मेहनत एक दिन रंग लाएगी, तुम्हें वह शिक्षा मिलेगी जो मैंने कभी नहीं पाई। लेकिन एक साल ऐसा आया जब बारिश बहुत कम हुई और गांव में सूखा पड़ गया। अर्जुन अपनी फसल को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन हालात खराब होते गए। फसल नष्ट हो गई और अर्जुन के पास अब केवल दो विकल्प थे, या तो अपनी जमीन बेच दे या कर्ज के बोझ तले दबकर पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। इस कठिन घड़ी में उसकी पत्नी सुमित्रा ने उसे समझाया कि यह समय भगवान की योजना को समझने और स्वीकार करने का है। वह कहती, शायद भगवान की कोई और योजना है, हमें उसके संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने भगवान की इच्छा को स्वीकार करते हुए अपनी जमीन बेचने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपनी जमीन बेचकर गांव में एक किराने की दुकान खोली। शुरुआत में उसे सफलता पाने का कोई यकीन नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत, ईमानदारी और विनम्रता ने उसे धीरे धीरे सफलता दिलाई। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान गांव में लोकप्रिय हो गई और उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। कुछ समय बाद उस व्यापारी ने अर्जुन से मिलकर बताया कि उसकी जमीन में खुदाई के दौरान सोने का खजाना मिला था। लोग अर्जुन को ताने देने लगे, लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता, यह भगवान की मर्जी थी। अगर यह खजाना मुझे मिलता तो शायद मैं मेहनत करना छोड़ देता, लेकिन भगवान ने मुझे मेहनत और आत्मविश्वास का असली खजाना दिया है। अर्जुन की बातों ने सभी को चुप करा दिया, और उसकी सोच ने न केवल उसके परिवार को खुशहाल बनाया, बल्कि पूरे गांव को एक प्रेरणा भी दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हर स्थिति में भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जो हमारे पास है उसका सही उपयोग करना चाहिए, और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान की योजना हमेशा हमारी सोच से बड़ी और बेहतर होती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।